नमस्कार, माँ शारदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसे पढ़ने से पहले इसके रचयिता तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तो मुख्यतः तुलसीदास जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में ही माना जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म सोरो जिला एटा में हुआ था। तो सन 1532 तुलसीदास का जन्म स्थान और सन सबसे महत्वपूर्ण रहता है सन 1532 से। और जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर का ही याद रखना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। तुलसीदास जी का बचपन जब वो छोटे थे, उनके बचपन की स्थिति बहुत संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि जब छोटे थे प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता से वो अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। उनके जो गुरु थे उन्होंने राम भक्ति का मार्ग मतलब राम भक्ति का रास्ता उन्हें दिखाया। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि के अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की और इस रामचरितमानस की रचना से तुलसीदास जी के राम जी का अनन्य भक्त होने की जानकारी मिलती है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक बताया है। एक आदर्शवादी राम का उन्होंने वर्णन किया है। जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त विचारों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम के ये सारे गुण बताए, विनय, शील, त्याग, सारे गुण राम के अंदर बताए हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस उत्तर भारत की जो जनता है उनके बीच बहुत अधिक लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अलावा भी और रचनाएं की है, जिनमें से प्रमुख कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ।
तो उन्होंने अवधी में और ब्रज में दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। रामचरितमानस अवधी में लिखी है और इसके अलावा ब्रज भाषा में भी उन्होंने रचनाएं की है। और सन 1623 में काशी में काशी में उनका देहावसान हो गया। काशी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की है। तो ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचना जो है रामचरितमानस, इसको उन्होंने अवधी में लिखा है। इसके अलावा उन्होंने ब्रिज में भी रचनाएं लिखी है जो कवितावली और विनय पत्रिका है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मुख्य छंद चौपाई के रूप में प्रयोग किया है और बीच बीच में सोठा, दोहा, हरिगीतिका, बाकी अन्य छंद भी बीच बीच में डाले हैं। रामचरितमानस में बीच बीच में पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। विनय पत्रिका को गेय पदों में ली, मतलब उसको हम गा के पढ़ सकते हैं। और कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो तुलसी की रचनाओं में कवित्व छंद और सवैया दोनों को देखा जा सकता है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में, मतलब उसे हम गा के पढ़ सकते हैं। और कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो तुलसीदास की रचनाओं में तुलसीदास जी की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में। ये जो अंश दिया हुआ है, ये जो दे रखा है, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि रामचरितमानस के बालकांड से यह लिया गया है। जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम जब यह समाचार मिलता है, जब सीता स्वयंवर में राम जाते हैं और शिव धनुष को भंग कर देते हैं, तो परशुराम को भी इसकी सूचना मिलती है। तो वे क्रोधित हो जाते हैं, उन्हें बहुत क्रोध आता है और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। जब शिव धनुष को खंडित देखते हैं तो उन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है, आपे से बाहर होते हैं, मतलब बहुत अधिक मतलब क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन राम का जो विनय, मतलब जो मीठी वाणी राम की और विश्वामित्र
के समझाने, दोनों के राम के मीठे बोलने पर और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्ति की परीक्षा लेने के बाद उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जब राम धनुष तोड़ते हैं और परशुराम जाते हैं, उसके बाद राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों के बीच में जो बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, उसी प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ये जो नीचे हम पाठ पढ़ेंगे ये उसी के बारे में है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर रस से इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण को वीर रस से पगी व्यक्तियोक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की गई है। जो परशुराम को क्रोध आता है और वह क्रोध भरे वाक्य मतलब क्रोध से भरी हुई वाणी वाक्य बोलते हैं, तो लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से उनका जवाब व्यंग्य वचनों से देते हैं। जो परशुराम क्रोधित होकर कुछ बोलते हैं तो लक्ष्मण भी उनको व्यंग करके जवाब देते हैं। और इसमें लक्ष्मण के द्वारा वीर रस बताया गया, व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति की गई है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे हम राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद व्याख्या सहित। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।